तमाम लोग इस बात पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को अपनी कौमी जिंदगी के बदतरीन मुआशी बहरान का सामना है। सियासी जमूद और आईनी इनहराफ ने इस मसले को संगीन तर कर दिया है। हम इस नहज तक कैसे पहुंचे, इसका जिम्मेदार कौन है, अब हम इससे कैसे निकल सकते हैं? सिविल मिलिट्री हुक्मरान, अशराफिया, जागीरदार, जनरल, जज, सरकारी अफसर और कारोबारी अफराद ने हमें इस नहज तक पहुंचाया। अशरों से अमरीकी और आलमी इमदाद के बलबूते पर इन्होंने दरामद शुदा अशियाए सर्फ की बुनियाद पर वजूद में आने वाली ऐसी मईशत कायम की जिसका बड़ी हद तक इन्हीं को माली फ़ायदा होता है। इसमें दरामदी अशिया का कोई मुतबादिल नहीं, इसमें बहुत कम टैक्स जमा होता है, मालियाती और तिजारती खसारा बढ़ता जाता है, गैर पैदावारी दिफाई बजट का बोझ इसके अलावा है। इसकी वजह से मुल्की और गैर मुल्की कर्जों का अंबार बढ़ता चला जाता है। गुज़िश्ता 3 दहाइयों से तैयार शुदा मसनूआत की बजाय अफरादी कुव्वत बरामद करने से हम महज अपना मुआशी बचाव ही कर पाए हैं, लेकिन अमरीकी मेहरबानी का दौर तमाम हुआ। मुआशी अदम तवाज़ुन के इस खेल में फ़वाइद, सहूलियात और मराआत का रुख अशराफिया की सिमत रहा। इसके नतीजे में दौलत और आमदनी की अदम मुसावात, ग्रानी, अफरात ज़र, करेंसी की कदर की गिरावट का अमल तेज़ हुआ। चुनाचे आज हम अखराजात और कर्ज की वापसी के लिए रकम के हुसूल से कासिर हैं। अशराफिया के माहिरीन मुआशियात का तजवीज़ करदा हल अंदरूनी और बैरूनी ज़राए से मजीद कर्ज लेना है, लेकिन मसला यह है कि अब कर्ज देने वाले भी पाकिस्तान को माली मुश्किलात से निकालने का खतरा मोल लेने के लिए तैयार नहीं। तावक्त ये कि बहुत देर से इल्तवा में डाली जाने वाली परेशान कुन लेकिन ज़रूरी इस्लाहात की जाएं। लेकिन यह हकीकत भी अपनी जगह पर मौजूद है कि मुजव्वज़ा सख्त इक़दामात दौलतमंद और खुशहाल तबके की बजाय गरीब अफराद का जीना दोभर कर देंगे। यही वजह है कि अवाम का वोट लेकर इक़्तिदार में आने के ख्वाहिशमंद सियासी स्टेक होल्डर के लिए अवाम पर ऐसा दबाव डालना आसान नहीं। तहरीक इंसाफ हुकूमत के गुज़िश्ता 4 बरसों के दौरान मुआशी सूरत हाल बद से बदतर होने की वजह से अदायगियों का अदम तवाज़ुन सुर्ख लकीर पार कर गया। ये वो मौका था जब उस वक्त की हिज़्ब इख्तलाफ और एस्टेब्लिशमेंट ने इक़्तिदार तब्दील करने का फैसला किया। एक और लाजमी उनसर इमरान खान का अगली मुद्दत के लिए अपने इक़्तिदार को गैर आईनी तरीक़ों से यकीनी बनाने की कोशिश था। उन्होंने बावजूद समाजी खलीज मजीद गहरी कर दी और अदायगियों के अदम तवाज़ुन को बिगड़ने दिया, जिसने पाकिस्तान की गोया कमर तोड़ दी। अब हमारे सामने नित नए बहरान सर उठाए खड़े हैं। इमरान खान भी जवाबी वार कर रहे हैं। वो पीडीएम की नई हुकूमत को इक़्तिदार पर देर तक मौजूद रहकर मईशत को संभालने का मौका नहीं देंगे ताकि पीडीएम इसका इंतखाबी फ़ायदा ना उठा सके। एस्टैब्लिशमेंट के जिन लीडर्स ने इमरान खान को सहारा देकर इक़्तिदार पर बिठाए रखने से गुरेज किया था, अब उन्हें अपनी सफ़ों के अंदर से बेपनाह दबाव का सामना है कि फौरी आम इंतखाबात कराते हुए इमरान खान को एक मौका और दिया जाए। लेकिन ऐसा करना मईशत को सख्त ज़ख्म पहुँचाएगा जिसे फौरी तौर पर संभाला देने की ज़रूरत है। इसके लिए हुकूमत को फरीक सानी के साथ ये समझौता करना है कि इसे सख्त और गैर मकबूल फैसले लेने हैं, इसलिए इसे कम अज़ कम 18 माह दिए जाएं ताकि इन फैसलों के समरात सामने आना शुरू हो जाए। इन हालात में एस्टेब्लिशमेंट के लीडर्स ने यू टर्न लेते हुए एक मरतबा फिर इमरान खान की हिमायत के पलड़े में अपना वजन डाल दिया है। अब वो दबाव डाल रहे हैं कि अगले 2 माह में मुश्किल फैसले कर लें और फिर ताज़ा इंतखाबात करवाकर अगले अक्टूबर से नई हुकूमत का क़याम अमल में लाएं। इस वक्त नए आर्मी चीफ की तकर्रुरी का अहम फैसला करना होगा। दूसरे अल्फाज में एस्टेब्लिशमेंट हर लिहाज से अपना फ़ायदा चाहती है। अंग्रेजी मुहावरे के मुताबिक इसकी ख्वाहिश है कि वो अपने हिस्से का केक खा ले और इसके पास केक बच भी जाए। लेकिन पीडीएम के लिए तबाहकुन सूरत हाल होगी। अगर इसके फैसलों ने वोटर्स की जिंदगी अजीरन कर दी तो अगले आम इंतखाबात में इसका सफाया हो जाएगा। और यह भी एक तयशुदा हकीकत है कि पीडीएम ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट के सामने मुज़ाहमत करने की पोजीशन में नहीं, ना ही ये इमरान खान की मकबूलियत की लहर को दबा सकती है। तावक्त ये कि इसके इंतजामी इक़दामात को एस्टेब्लिशमेंट की तायीद हासिल हो। इस वक्त जबकि इस्लामाबाद और लाहौर में इसके पास नाकाफ़ी पार्लिमानी अक्सरियत है तो ये आईनी मुज़ाहमत की पोजीशन में नहीं है, खास तौर पर जब जजेस और जनरल्स के दरमियान तालमेल की बाज़गश्त सोशल मीडिया पर सुनाई दे रही है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के इकट्ठ का मकसद इस मखमसे से निकलने का रास्ता तलाश करना था। वहाँ इस नतीजे पर पहुंचा गया कि इसे कौमी मफाद में तवानाई की कीमतों में इजाफे समेत IMF के मुतालबात पर दस्तखत कर देने चाहिए, बशर्त यह कि एस्टेब्लिशमेंट 2023 के तयशुदा आम इंतखाबात तक इसके पांव तले से ज़मीन ना सरका दे, वरना उन्हें मुश्किलात का शिकार मुश्तइल राय दहिंदगान का सामना करना पड़ेगा। ताहम लंदन से वापस आए तो सूरत हाल रातों रात बदल गई थी। एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि पीडीएम अब IMF के साथ मुआहिदा करे और बजट 2022-23 पेश करके अक्टूबर से पहले नई हुकूमत के क़याम के लिए फरमाबरदारी के साथ खुद ही जुलाई में असम्बलियाँ तहलील करते। कुदरती तौर पर इसे एस्टेब्लिशमेंट की एक और दगाबाजी समझा गया। अब इनका सवाल यह है कि हम सेलेक्टर्स के मोहरे के फैलाए हुए गंद को क्यों साफ करें और फिर इसकी कीमत इंतखाबी शिकस्त की सूरत क्यों अदा करें? क्यों न एस्टेब्लिशमेंट के चुने हुए निगरानों को यह काम करने दें, क्योंकि वो इंतखाबात में जवाबदेह नहीं होंगे। पीडीएम के नाकिदीन पूछते हैं कि जब ये मामलात संभाल ही नहीं सकती थी तो इसने इक़्तिदार की जिम्मेदारी क्यों कबूल की? ये पार्लियामेंट को तहलील करने पर क्यों राजी नहीं हुई, जैसा कि इमरान खान ने इनकी माजूली के मौके पर हुक्म जारी किया था, अगर बिल आखिर 6 हफ्ते बाद वही मामला सामने आने वाला था? जवाब आसान है,
اس وقت خیال یہ تھا کہ پی ڈی ایم کی حکومت 2023 تک معاملات سنبھال لے گی۔ اس وقت گمان نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ اس طرح یو ٹرن لے گی۔ کچھ کا اصرار ہے کہ ایک بہترین آپشن یہ ہوتا اگر عمران خان کو 2023 تک حکومت کرنے دی جاتی، تاکہ وہ پوری طرح بدنام ہو چکا ہوتا، بجائے اس کے کہ انہیں جلد بازی میں نکال کر عوام کو بھڑکانے اور پھر واپس آنے کا موقع فراہم کر دیا جاتا۔ اس کا جواب بھی سادہ ہے۔ پی ڈی ایم کو بجا طور پر خدشہ تھا کہ اگر عمران خان نومبر 2022 میں اپنی مرضی کا آرمی چیف مقرر کرنے تک اقتدار میں رہے تو وہ اپنی خدمات 2023 کے انتخابات میں دھاندلی کے لیے استعمال کریں گے، جیسا کہ انہوں نے 2018 میں کیا تھا۔ اس طرح وہ اگلے 5 سال کے لیے اقتدار سنبھال کر اداروں اور طاقتور ادارے کو استعمال کرتے ہوئے باقی ماندہ حزب اختلاف کو کچل دیں گے۔ جیسا کہ صورتحال دکھائی دیتی ہے، توقع ہے کہ پی ڈی ایم حکومت راستے سے ہٹ جائے گی اور توقع کرے گی کہ نگران حکومت آئی ایم ایف سے معاہدے پر دستخط کرے۔ لیکن ہم یقینی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ نگران کب تک رہیں گے۔ کیا انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہوں گے؟ آیا یہ انتخابات وقت پر ہوں گے یا کسی عذرداری کے ذریعے ملتوی کر دیے جائیں گے، جسے عدلیہ جائز قرار دے گی؟ اور اگلا آرمی چیف کون مقرر کرے گا یا موجودہ کی مدت میں ہی توسیع ہوگی؟ سر دست آصف زرداری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان مسلم لیگ نون کو قائل کرنے کی آخری کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پی ڈی ایم کی حکومت کو قائم رکھیں اور بقیہ پارلیمانی مدت پوری کریں۔ انہیں یقین ہے کہ وہ مل کر عمران خان کو پیچھے دھکیل سکتے ہیں اور ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام لا سکتے ہیں۔ فوری نتیجہ جو بھی نکلے، ریاست اور معاشرے کا سیاسی بحران ابھی ختم نہیں ہوا۔ در حقیقت ہم اس امکان کو رد نہیں کر سکتے کہ سیاسی انتشار کے اگلے دور میں، جو کہ ناگزیر دکھائی دیتا ہے، تمام سیاسی اسٹیک ہولڈر بشمول پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک صفحے پر ہو کر سویلین خود مختاری، اگر بالادستی نہیں، کے لیے کمر بستہ دکھائی دیں گے۔